नमस्कार प्यारे मित्रों। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको स्टोमेटाइटिस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टोमेटाइटिस क्या होता है, कैसे होता है, इसके कौन कौन से लक्षण होते हैं और क्या क्या काजेज होते हैं। साथ ही साथ में कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनका उपयोग करके हम स्टोमेटाइटिस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला है हमारा सिम्टम्स, यानी कि अगर किसी मरीज को स्टोमेटाइटिस हो गया है तो उसको क्या सिम्टम्स होंगे जिससे हम पता कर सके कि इसको स्टोमेटाइटिस है या किसी अदर प्रकार के अल्सर्स हैं माउथ में। तो वन आर मोर टिनी अल्सर ऑन द ओरल म्यूकोसा। अगर किसी पेशेंट के ओरल म्यूकोसा पे छोटे छोटे अल्सर्स हैं तो उसको हम स्टोमेटाइटिस बोलेंगे। साथ ही साथ में ये पेनफुल होंगे, यानी कि दर्द होगा इनमें, स्पेशली टू चिलीज। अगर मिर्च खाएं तो मिर्च खाने के बाद में ऐसे पेशेंट्स को काफी ज्यादा पेन होता है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि इनको स्टोमेटाइटिस हुआ है। काजेस क्या होते हैं, किस वजह से स्टोमेटाइटिस होता है? तो सबसे पहला काज है एचएसवी, यानी कि हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस। एक वायरस है, इसकी वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ पुअर ओरल हाइजीन, कोई ऐसा पर्सन है जिसका जो हाइजीन है वो अच्छा नहीं है, ओरल हाइजीन, मुंह की साफ सफाई अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको स्टोमेटाइटिस होने का खतरा काफी ज्यादा रहता है। साथ ही साथ ट्रामा ट्यू म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई ऐसा मरीज है जिसको म्यूकस मेम्ब्रेन की, जो आपकी माउथ की म्यूकस मेम्ब्रेन है, उसमें अगर चोट लग जाती है तो इससे भी आपको स्टोमेटाइटिस होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगला है ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम बहुत सारे ऐसे दवाई हैं, बहुत सारा माउथ पेंट्स हैं आती है मार्केट में, जिनका उपयोग करके आप स्टोमेटाइटिस को पूरी तरह से सही कर सकते हैं। स्टोमेटाइटिस बहुत सारे ऐसे केस में देखा जाता है कि ये बी कॉम्प्लेक्स की कमी की वजह से भी हो सकता है। तो ट्रीटमेंट में हम वही सब देखेंगे। तो पहला है लोकल अप्लीकेशन 3 to 4 टाइम पर डे। क्योंकि मरीज को चिलीज लेने पे पेन होता है, खाने पीने में दिक्कत होती है, तो सबसे पहले हम लोकल एनास्थेटिक अप्लाई करते हैं, पेशेंट को देते हैं ताकि उसका पेन कंट्रोल किया जा सके। तो इसमें एनास्थेटिक लोशन आते हैं, लाइक जाइलोकेन, जो लिग्नोकेन नाम से भी मार्केट में उपलब्ध है। तो इसको आप 2% को दिन में 3 से 4 बार अप्लाई कर सकते हैं, जिससे पेशेंट को ओरल म्यूकोसा में पेन नहीं होता है। साथ ही साथ बी कॉम्प्लेक्स की कमी को दूर करते हैं पेशेंट की, या पेशेंट की जो हीलिंग है उसको प्रमोट करते हैं। तो इसके लिए हम बीकासुल कैप्सूल आता है, बीकासुल जेड, एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को पेशेंट को खाने के बाद देना चाहिए। इससे काफी आराम मिलता है पेशेंट को। इसका जो कोर्स होगा बीकासुल का, वो कम से कम 10 दिन का होता है, यानी कि 10 दिन सुबह शाम पेशेंट को देना होता है। ये काफी सस्ता है, मार्केट में आराम से उपलब्ध भी रहता है। साथ ही साथ में हम पेशेंट को फोलिक एसिड की टेबलेट खिला सकते हैं। फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, फुलवाइड नाम से मार्केट में उपलब्ध है। एक गोली आप शाम को खाने के बाद देंगे। इसका जो कोर्स होता है फोलिक एसिड का, वो 30 दिनों का होता है, मतलब लगभग 1 महीने पेशेंट को फोलिक एसिड की टेबलेट खिलानी होती है। पेशेंट को अगर एचएसवी यानी कि हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस की वजह से स्टोमेटाइटिस हुआ है, तो उस केस में हम पेशेंट को एसाइक्लोविर 400 मिलीग्राम की एक गोली सुबह दोपहर और शाम खिलाते हैं। मार्केट में एसीविर-DT नाम से उपलब्ध है। साथ ही साथ अगर कोई ऐसा मरीज है जिसको एनीमिया हो गया है, तो एनीमिया वाले पेशेंट को हम, जाहिर सी बात है पेशेंट को खून की कमी होगी, तो बार बार उसके जो म्यूकस मेम्ब्रेन है माउथ की, वो डैमेज होने का खतरा ज्यादा रहेगा। तो ऐसे में हम पेशेंट को डेक्सोरेंज कैप्सूल, आर्बिट्रोन कैप्सूल, या कोई भी हिमेटिनिक कैप्सूल या सिरप का इस्तेमाल पेशेंट को करवा सकते हैं। अगर कैप्सूल आप ले रहे हैं तो आप एक कैप्सूल रात में खाने के आधा घंटा बाद कम से कम 30 दिन तक लें। इससे आपको जो ये समस्या रह रही है स्टोमेटाइटिस की, वो सही हो जाएगी। साथ ही साथ में बैंडी टैबलेट पेशेंट को खिलाई जाती है। पेशेंट को डी वार्म करने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर पेशेंट को वार्म इन्फेस्टेशन होगा, पेट में कीड़े होंगे, तो ऐसे में हीमोग्लोबिन बहुत तेजी के साथ डाउन होता है, तो पेशेंट को एनीमिया का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए हम बैंडी, जैडी या कोई अदर अल्बेंडाजोल की टैबलेट हम 6 महीने में एक बार पेशेंट को खाने की सलाह देते हैं। अगर पेशेंट को एपोथियस अल्सर है, मान लीजिए पेशेंट को अपोथियस अल्सर है, तो हम उसमें क्या करेंगे?
तो ऐसे में हम पेशेंट को तंबाकू चिविंग स्टार्ट कर देंगे। पान मसाला गुटखा का अगर सेवन कर रहा है पेशेंट, तो उसको हम पूरी तरह से बंद करने की सलाह देंगे, ताकि पेशेंट को बार बार स्टोमेटाइटिस ना हो। अगर पेशेंट को फंगल अल्सर हुआ है, मान लीजिए जुबान के ऊपर सफेद सफेद पपड़ी जैसी जम गई है, स्केली पैचेस हैं, तो ऐसे में हम एक एंटी फंगल माउथ पेंट का उपयोग कर सकते हैं। जैसे मार्केट में आपका कैंडिड माउथ पेंट आता है, तो कैंडिड माउथ पेंट आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार या 4 बार या 2 बार आप अप्लाई कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सीवियरिटी कितनी है। इफ अल्सर इज परसिस्टेंट एट सेम साइट, मान लीजिए बार बार एक ही जगह पर अल्सर हो रहे हैं, पेशेंट को छाले पड़ रहे हैं, घाव हो रहा है, तो फिर ऐसे में हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। तो ऐसे में हम देखते हैं पेशेंट के दांत की शेप क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट का जो दांत है बहुत ज्यादा नुकीला है, जिससे वो म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज कर रहा है। तो अगर ऐसा है, जो शार्प टीथ है पेशेंट को, तो फिर हम उसको डेंटिस्ट के पास रेफर कर देते हैं, ताकि पेशेंट अपना दांत निकलवा सके और पेशेंट को बार बार स्टोमेटाइटिस का सामना ना करना पड़े। साथ ही साथ पेशेंट का जो अल्सर है उसको हम पाल्पेट करते हैं। इफ इट इज मोर देन हाफ सेंटीमीटर, तो रिफर टू द सर्जन फॉर बायोप्सी। तो हम पेशेंट को सर्जन के पास रिफर कर देते हैं बायोप्सी करने के लिए, क्योंकि अल्सर अगर बड़ा होगा, हार्ड होगा, तो ऐसे में ये चांस ज्यादा है कि पेशेंट को कहीं ट्यूमर तो नहीं बन रहा है, कहीं कैंसर तो नहीं बन रहा है। तो ऐसे में हम किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेते हैं, सीधे पेशेंट को सर्जन के पास में रिफर कर देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप सभी से किसी अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ से चैनल को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।